हे गाइस, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कोलरॉस लॉ, जो कि एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण नियम है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैं आरिफ मोहम्मद आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK सर केमिस्ट्री पे स्वागत करता हूं और डिस्कस करते हैं कोलरॉस लॉ। बने रहिए हमारे साथ। कोलरॉस लॉ, सबसे पहली बात ये लो, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों पर ही अप्लाई होता है। वीक पे भी अप्लाई होता है और स्ट्रॉन्ग पे भी अप्लाई होता है। कौन सा लॉ? कोलरॉस लॉ। ठीक है, ये रूल कहता क्या है? देखिए, मान लीजिए कोई एक कंपाउंड है, यौगिक है, वो अपने आयनिक यौगिक है, वो अपने आयनों में टूटता है। तो आयन कौन कौन से प्राप्त होंगे? कैटायन और एनायन। ठीक है, ये किसके कैलकुलेशन की बात कर रहा है? सबसे पहले ये लो बता क्या रहा है हमें? ये लो बता रहा है कि हम लैम्डा एम इनफाइनाइट की कैलकुलेशन इस लॉ से कर सकते हैं। कोलरॉस लॉ से हम इस जो लैम्डा एम इनफाइनाइट है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हमने बोला था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लैम्डा एम इनफाइनाइट को क्या बोल दिया हमने? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखिए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता यहाँ पे कोलरॉस नियम के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, तो देखिए कोई एक कंपाउंड है, मान लीजिए इसको हम मान लें AB कंपाउंड है, AB कंपाउंड है। ठीक है, ये वाला हमने कंपाउंड ले लिया। तो ये कंपाउंड किन आयनों में टूटेगा? A+ और B- आयन में टूटेगा। हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर AB की मोलर कंडक्टिविटी ज्ञात करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, लैम्डा इनफाइनाइट M AB इज इक्वल्स टू लैम्डा M इनफाइनाइट A+ प्लस लैम्डा इनफाइनाइट M B-। यानी इस AB की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी होगी वो इस A आयन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी और B आयन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी के योग के बराबर होगी। ठीक है, इस AB जो कंपाउंड है इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन आयन A की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी और आयन B की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी के योग के बराबर होगी। समझने के लिए देखिए, मान लीजिए हमें दे दिया जाए कि A की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी X है, B की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी Y है। क्या है? Y है। तो आप AB की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी ज्ञात करिए। तो हम क्या कर देंगे? X + Y, जो लैम्डा M इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर AB होगा वो किसके बराबर होगा? X और Y के योग के बराबर होगा। यही है कोलरॉस लॉ, कोलरॉस का नियम। क्या कह रहा है कि अनंत तनुता पर एट द इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसी विद्युत अपघट्य का, इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी उसके अवयवी आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यानी जो अवयवी आयन है इस जिनसे ये यौगिक बना है उन आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का योग इसकी
मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होगा। कब? जब ये भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हो। अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके अवयवी आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। इसे ही कोलराउस नियम कहते हैं। तो कोई भी जो यौगिक है उसके आयनों की अगर आपके पास में इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी है तो आप उस यौगिक की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी ज्ञात कर सकते हो कोलराउस नियम से। देखिए इसके लिए एक टर्म और काम में ली जाती है इसी नियम के लिए, कहते हैं इसी नियम को एक और नाम दिया गया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, यानी इसे क्या कह सकते हैं? आयनों के स्वतंत्र अभिगमन, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। तो स्वतंत्र अभिगमन का नियम या इंडिपेंडेंट माइग्रेशन से क्या मतलब है? देखिए इस AB की कुल मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इतनी है, टोटल इतनी है, और इस मोलर कंडक्टिविटी में A+ आयन का योगदान कंट्रीब्यूशन इतना है, B- का योगदान इतना है। इन दोनों के योगदान से ये टोटल मोलर कंडक्टिविटी प्राप्त हुई है, और इस कुल मोलर कंडक्टिविटी में इनका जो योगदान है वो फिक्स है। इन दोनों का योगदान क्या है? फिक्स है, और इस योगदान को इन दोनों के द्वारा प्रभावित नहीं किया जाता है। यानी A जितना इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है वो B- के द्वारा इफेक्ट नहीं किया जाएगा, और B- इसमें जितना इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको A+ के द्वारा इफेक्ट नहीं किया जाएगा। यानी आयनों का उसके यौगिक की मोलर चालकता में योगदान स्वतंत्र होता है। जो आयन है वो अपने यौगिक की मोलर चालकता में योगदान क्या रखते हैं? इंडिपेंडेंट रखते हैं, स्वतंत्र रखते हैं, और उसे सह आयन के द्वारा प्रभावित नहीं किया जाता है। अब प्रभावित नहीं किया जा रहा है मीन्स क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया, स्वतंत्र हो गया। इसीलिए इसे आयनों की स्वतंत्र अभिगमन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस भी कहा जाता है। ये है कोलराउस नियम। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने जो यहाँ पे AB ले रखा है, तो इस यह AB मान लीजिए होता न्यू AB, न्यू को हम मान लेते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट न्यू AB। तो ये किस में टूटेगा? न्यू A+ और न्यू B-, न्यू A+ और न्यू B- में तो टूटेगा। जब ये इसको तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा? न्यू A+ और न्यू B-। ठीक है, ओके। तो अब देखिए इससे कितने आयन प्राप्त हुए? A+ कितने प्राप्त हुए? न्यू। B- भी कितने प्राप्त हुए? न्यू। तो इसके लिए मोलर कंडक्टिविटी किस प्रकार से लिखी जाएगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे? देखिए क्या लिखेंगे? न्यू लैम्डा m इनफाइनाइट AB इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा m इनफाइनाइट A+ प्लस न्यू लैम्डा m इनफाइनाइट B-। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। ये तो इस तरह से लिख दिया। यदि अगर अपने को यहाँ पे न्यू AB न दे के केवल AB दे देता और कह देता इससे न्यू A+ और न्यू B- प्राप्त होता है, तो हम क्या लिख देते हैं? यहाँ से न्यू मिटा देते हैं। न्यू MAB इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा m इनफाइनाइट A+ प्लस न्यू लैम्डा m इनफाइनाइट B-। आप कहोगे सर कंफ्यूज से हो गए, गड़बड़ सी हो गई, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो देखिए बात करते हैं किस प्रकार से इसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। ध्यान दें, कुछ एक विद्युत अपघट्य लेंगे और उसके बाद रिलेटेड इसको डिस्कस करेंगे। देखिएगा सबसे पहले बात कर लें हम NaCl की। मान लीजिए NaCl के लिए हमें लैम्डा m लिखना है, तो NaCl किस में टूटेगा? Na+ में और Cl- में टूटेगा।
अब NaCl की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी ज्ञात करनी है तो आप क्या लिखोगे, लैम्डा m इनफाइनाइट NaCl इज इक्वल्स टू लैम्डा m, कितना Na प्लस एक ही तो है, तो लैम्डा m इनफाइनाइट Na प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट Cl माइनस। इस तरह से इसकी मोलर कंडक्टिविटी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। बात आ रही है समझ में कि NaCl है, NaCl की मोलर कंडक्टिविटी ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Na प्लस की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी और Cl माइनस की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी को जोड़ दीजिए और इन दोनों का सम ही क्या होगा, NaCl की मोलर कंडक्टिविटी होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे NaCl की जगह हमें दे देता Al2SO4 का होल थ्राइस। Al2SO4 का होल थ्राइस अगर हमें दे दिया जाता तो हम किस प्रकार से इसको शो करते, तो देखिए ये कितने में टूटेगा, क्या क्या इससे प्राप्त होंगे, आपको 2Al3 प्लस आयन प्राप्त होंगे और 3SO4 2 माइनस आयन प्राप्त होंगे। तो इसके लिए आप मोलर कंडक्टिविटी किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए लैम्डा m इनफाइनाइट किसका लिख रहे हो, Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस। एल्यूमिनियम सल्फेट की मोलर कंडक्टिविटी ज्ञात कर रहे हो तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए कौन सा आयन प्राप्त हो रहा है, Al3 प्लस आयन, आप लिखेंगे लैम्डा m इनफाइनाइट Al3 प्लस, ठीक है, प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट SO4 2 माइनस, ठीक है। पर यहाँ पे देखिए आपने कितने Al3 प्लस के लिए लिखा, एक के लिए लिखा, बट एक एल्यूमिनियम सल्फेट से कितने Al3 प्लस प्राप्त हो रहे हैं, 2 प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस सल्फेट को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस प्रकार से आप यहाँ पे कोलराउस नियम अप्लाई कर सकते हैं। यानी एक आयनिक यौगिक से जितने धनायन और जितने ऋणायन प्राप्त होते हैं उस डिजिट से इसे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे अपन को दे दे कि Al3 प्लस की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी इतनी है, सल्फेट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी इतनी है, जैसे Al3 प्लस की P है, सल्फेट की Q है, तो इसकी मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एल्यूमिनियम सल्फेट की ज्ञात करिए। तो अपन P प्लस Q नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे हम, P को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, Q को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और क्या लिखेंगे 2P प्लस 3Q। ये हमारा यहाँ पे आंसर होगा एल्यूमिनियम सल्फेट की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ज्ञात करने का। यानी जो भी स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक होता है उसको आप क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई में लगाएंगे, तब आपको यहाँ पे जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे यौगिक की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो आपको प्राप्त होगी। देखिए NaCl की किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, डायरेक्टली प्राप्त कर लेंगे, जबकि एल्यूमिनियम सल्फेट की प्राप्त करने के लिए एल्यूमिनियम को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है और सल्फेट को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है। आगे बात करते हैं। इसी रूल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम। देखिए जैसे कि यहाँ पे शो किया गया एक क्वेश्चन कि लैम्डा m जो सोडियम एसीटेट है उसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी है वो 91.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। HCl की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी 425.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। NaCl की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी 126.4 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। तो आप एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बोर्ड के अकॉर्डिंग, बोर्ड के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, लास्ट ईयर्स में आया हुआ है, आप देख सकते हैं, और आगे भी कॉम्पिटिशन्स के लिए भी बहुत ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसको ध्यान से देखें किस प्रकार से सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें दिया सोडियम एसीटेट, तो सोडियम एसीटेट को कैसे लिख सकते हैं हम, लैम्डा m इनफाइनाइट CH3COONA सोडियम एसीटेट, किस में टूटेगा ये, सोडियम धनायन कैटायन और एसीटेट एनायन, यही होगा ना, एसीटेट
एनायन में टूटेगा और इसके लिए मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी दी है 91.0। ओके, फिर हमें दिया है लैम्डा m इनफाइनाइट HCl के लिए। HCl किस में टूटेगा, लैम्डा इनफाइनाइट m H प्लस लैम्डा इनफाइनाइट m Cl माइनस, और इसके लिए वैल्यू क्या दी है हमें 425.4। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। नेक्स्ट किसके लिए दी है, NaCl के लिए। तो लैम्डा m इनफाइनाइट NaCl इज इक्वल्स टू लैम्डा m इनफाइनाइट Na प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट हाँ ठीक है, Na प्लस और इनफाइनाइट Cl माइनस, और वैल्यू क्या दे रखी है 126.4। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और ये किस में टूटेगा, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, लैम्डा m CH3COOH टूटेगा लैम्डा m इनफाइनाइट H प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट CH3COO माइनस, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस इक्वेशन में देखिए हमें किस किस की मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, एक तो लैम्डा इसकी H प्लस की चाहिए और एक एसीटेट की चाहिए। पर यहाँ पे देखिए हमारे पास बहुत सारी अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे कैसे प्राप्त करें। देखिए हमें कौन कौन सी चाहिए, इसमें पूरे में देख लेते हैं। एक तो हमें H प्लस चाहिए और एक हमें एसीटेट चाहिए। ठीक है, अब इनमें एक्स्ट्रा कौन कौन सी है, Na प्लस की एक्स्ट्रा है और Cl माइनस की एक्स्ट्रा, जो हमें नहीं चाहिए। तो इन्हें हमें क्या करना है, हटाना है। हटाने के लिए देखिए NaCl किस में टूट रहा है, Na प्लस और Cl माइनस में टूट रहा है ना, Na प्लस और Cl माइनस में टूट रहा है। कहने का मतलब है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ दूँ तो इसमें क्या क्या उपस्थित होंगे, Na प्लस भी उपस्थित होगा, CH3COO माइनस भी उपस्थित होगा, H प्लस भी उपस्थित होगा, Cl माइनस भी उपस्थित होगा। बट हमें किसकी चाहिए, H प्लस और CH3COO माइनस की चाहिए। तो हम अगर इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ के अगर उसमें से इक्वेशन नंबर 3 जो इक्वेशन नंबर 3 है उसको घटा दे, तो घटा देंगे तो Na प्लस की जो मोलर कंडक्टिविटी उसको ये Na प्लस ले जाएगा और Cl माइनस की को ये वाला Cl माइनस ले जाएगा। तो बचेगा क्या, H प्लस और CH3COO माइनस तो बचेगा। यानी इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ के उसमें से 3 को क्या कर दें, घटा दें। क्या लिख दें, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस माइनस समीकरण 1 समीकरण 2 माइनस समीकरण 3। ठीक है, तो इसका जो क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 वैल्यू क्या दे रखी है 91.0, समीकरण 2 425.4, दोनों को जोड़ दिया, इक्वेशन नंबर 1 और 2। हमें वैल्यू निकालनी है, इसकी कैलकुलेशन निकालनी है। तो देखिए जब हम जोड़ेंगे तो ये पूरा जुड़ जाएगा, फिर इस Na प्लस को क्या करें, घटाएंगे तो इस Na प्लस को ये Na प्लस क्या कर देगा, माइनस मार देगा, घटा देगा, इस Cl माइनस को Cl माइनस घटा देगा, बचेगा क्या, H प्लस और CH3COO माइनस तो बचेगा, है ना। तो इसमें से क्या करेंगे 126.4 ये इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो ओवरऑल इसको पोज करके कैलकुलेट करिए, रिजल्ट आएगा आपका 390 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इस प्रकार से आप इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे लैम्डा m डिटरमाइन कर सकते हो। सिंपल है मेथड, जो आपको आइन चाहिए वो तो रख लीजिए और जो नहीं चाहिए उनको माइनस कर दीजिए। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दिया और इक्वेशन नंबर 3 को इसमें से माइनस कर दिया। तो इसको पोज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड के इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपको मोलर कंडक्टिविटी 500 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दे रखी है।
बेरियम क्लोराइड की आपको मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 300 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स दे रखा है। अमोनियम क्लोराइड के लिए आपको 120 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स यहाँ पे गिवन है। देखिए कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोलराउस नियम के अनुसार ये किस प्रकार से आयनों में डिसोसिएट होते हैं, अपन किस प्रकार से इनको शो कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एम इनफाइनाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड किसमें टूटेगा, लैम्डा एम इनफाइनाइट Ba2 प्लस प्लस, हाँ जी यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन कितने प्राप्त होंगे, 2 प्राप्त होंगे, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई होगा ये इनफाइनाइट OH माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी दी है हमें 500। ठीक है, यूनिट ये यहाँ पे लिखी है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। सेकेंड इक्वेशन में हमें दिया है लैम्डा एम इनफाइनाइट BaCl2, ये किस में टूटेगा, Ba2 प्लस में, और Cl माइनस कितने प्राप्त होंगे, 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और वैल्यू दी है हमें कितनी 300। ठीक है, इसी प्रकार से लैम्डा एम इनफाइनाइट NH4Cl के लिए, अमोनियम क्लोराइड के लिए लिख देते हैं सेम इक्वेशन। लैम्डा एम कितने NH4 प्लस प्राप्त होंगे, 1, तो 1 ही लिखेंगे, और लैम्डा एम इनफाइनाइट कितने Cl माइनस प्राप्त होंगे, 1 ही प्राप्त होगा, और वैल्यू है इसके लिए 120। ठीक है, अब देखिए इसमें से क्या जोड़े और क्या घटाएं ये हमें देखना है। हमें चाहिए क्या क्या, हमें चाहिए NH4OH, तो NH4OH इसके लिए भी मैं रिएक्शन यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ। NH4OH इज इक्वल्स टू लैम्डा एम इन्फिनेटिव NH4 प्लस और लैम्डा एम इनफाइनाइट OH माइनस, और ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ओके। अब इसमें से देखिए एक तो NH4 चाहिए और एक OH चाहिए, तो देखिए NH4 यहाँ पे कितना है, 1 ही है, OH यहाँ पे कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हमें NH4 भी कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, और 2 करने के लिए इस पूरी की पूरी इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे सेकंड और इसे थर्ड। यानी इक्वेशन नंबर थर्ड को हम कितने से मल्टीप्लाई करें, समीकरण 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई ये बता दूं मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे OH माइनस कितना है, 2 है, यहाँ पे Cl माइनस कितना है, 1 ही है। ठीक है, हम क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स NH4OH की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी ज्ञात कर लेंगे और उसको फिर बाद में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमने इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इसका काम हमारा हो गया। यानी इसमें से हमें क्या मिल जाएंगे, 2 NH4 प्लस मिल जाएंगे। ठीक है, और क्या चाहिए हमें, OH माइनस। तो अब इसमें कौन सी इक्वेशन जोड़ें, इक्वेशन नंबर 1 इसमें ऐड कर दें, इससे हमें क्या मिल जाएंगे, OH माइनस। अब देखिए ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। हमें क्या चाहिए, केवल NH4 प्लस चाहिए, केवल OH माइनस चाहिए। एक्स्ट्रा क्या क्या है, बेरियम और क्लोरीन एक्स्ट्रा है जिन्हें हमें हटाना है, और उन्हें हटाने के लिए क्या करें हम, इक्वेशन नंबर 2 को इसमें से माइनस कर दें। तो समीकरण 2 को इसमें से क्या कर दें, माइनस कर देते हैं। तो वैल्यूज क्या दी हुई है हमें, इक्वेशन नंबर 3 की 120, तो 120 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, प्लस इक्वेशन नंबर 1 500 माइनस 300, तो ये कितना हो जाएगा, 240 प्लस 500 माइनस 300, कितना हो गया ये, 640 हो गया क्या, सॉरी 740 माइनस 300 बराबर कितना आ गया, 440। अब देखिए 440 तो कितने के लिए आया, 2 मॉलिक्यूल्स के लिए वैल्यू आई ना, हमें तो कितने के लिए चाहिए, 1 के लिए चाहिए। देखिए भाई इसको अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो ये वैल्यू हमें किसके लिए मिली है, 2 NH4 प्लस और 2 OH माइनस। यहाँ से हमें क्या मिले, 2 NH4 प्लस, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ से भी हमें क्या मिले, 2 OH माइनस। पर हमें क्या चाहिए, एक ही NH4 प्लस चाहिए, एक ही OH माइनस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमें रिजल्ट मिला है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 220 सीमेंज सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बात आ रही है समझ में। हमने इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया था। क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे OH माइनस 2 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी 2 हो गया। ठीक है, ओके। फिर हमने क्या किया,
इस इक्वेशन नंबर 3 2 से मल्टीप्लाई करके 3 और 1 को जोड़ दिया। जोड़ा तो अपनी इक्वेशन में NH4 प्लस भी प्रेजेंट था, Cl माइनस भी प्रेजेंट था, 2Cl माइनस, Ba2 प्लस भी प्रेजेंट था और 2OH माइनस भी प्रेजेंट था। अब इसमें से हमें क्या चाहिए था, केवल NH4 और OH माइनस चाहिए था। तो एक्स्ट्रा क्या था, एक तो Ba2 प्लस को हमें हटाना था, एक Cl माइनस को हटाना था। तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 को, इन दोनों को जोड़ के इक्वेशन नंबर 2 को इसमें से घटा दिया। तो रिजल्ट मिलता है हमें 220 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे Mg2 प्लस की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी P दी है, सल्फेट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी Q दी है और कह रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ज्ञात कीजिए मैग्नीशियम सल्फेट की। तो देखिए दी मोलर कंडक्टिविटी है और पूछ रहा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला, एक रिलेशन जो हम पढ़ चुके हैं, हमने बात करी थी, हमने लिखा था लैम्डा m अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू x। बात करी थी ना, दोनों में रिलेशन लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने। लैम्डा m अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू x। तो इनफाइनाइट में भी क्या रहेगा, ये रिलेशन तो रहेगा, है ना। तो अगर हमें लैम्डा m गिवन है और हमें ज्ञात करना है लैम्डा इक्विवेलेंट, तो हमें क्या करना होगा, देखिए हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू लैम्डा m इनफाइनाइट अपॉन x, ऐसा लिख सकते हैं। ओके ठीक है, तो क्या लिख देंगे, लैम्डा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट Mg SO4 इज इक्वल्स टू लैम्डा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट Mg2 प्लस लैम्डा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट SO4 2 माइनस। ये क्या है, तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात कर रहा है। हमें गिवन क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी में क्या करें, x का भाग दे दें। तो हम क्या लिखेंगे, इसके लिए m की वैल्यू क्या दी है हमें, Mg2 प्लस के लिए मोलर कंडक्टिविटी क्या है, P। इक्विवेलेंट में बदलने के लिए किसका भाग देना पड़ेगा, x का। इसके लिए x की वैल्यू क्या है, इस पे टोटल चार्ज कितना है, जो जितने इससे धनायन मिले उनसे टोटल चार्ज कितना होगा, एक ही तो मिला Mg2 प्लस, तो P प्लस 2 प्लस इसके लिए सल्फेट के लिए भी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू Q, इसमें डिवाइड किसका करना है, x का। सल्फेट पे चार्ज कितना है, 2 माइनस, तो Q अपॉन 2, यानी क्या लिख देंगे, P प्लस Q अपॉन 2। ये इसके लिए आंसर होगा। इस प्रकार से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दी हो तो हम मोलर कंडक्टिविटी ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए 0.25 मोल प्रति लीटर पर फॉर्मिक एसिड, यहाँ पे एसिटिक एसिड नहीं है भी, फॉर्मिक एसिड है ये, फॉर्मिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी, यानी इस कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। H प्लस आयन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी है वो है 349.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और फॉर्मेट आयन के लिए है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी 54.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसमें हमें दो प्रॉब्लम पूछी इसने, एक तो कह रहा है अल्फा ज्ञात करो, एक कह रहा है के ज्ञात करो। अल्फा है वियोजन की मात्रा, व्हाट इज अल्फा, वियोजन की मात्रा ज्ञात करना है, और के ज्ञात करना है हमें साम्यावस्था स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक, सॉरी वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक, ये कैलकुलेट हमें करने हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक चीज बता दूं आपको, जो वियोजन की मात्रा होती है अल्फा, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इनफाइनाइट। ये फॉर्मूला आपको वियोजन की मात्रा ज्ञात करने के लिए ध्यान में रखना है, जहां पे लैम्डा m क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन
एनी कंसंट्रेशन यानी जो सांद्रता दी है उसके ऊपर मोलर कंडक्टिविटी। जैसे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 0.025 पे जो दी है ना अपने को ये वैल्यू, ये वाली क्या है, दी गई सांद्रता पर मोलर कंडक्टिविटी यानी ये वाली लैम्डा एम। और लैम्डा एम इनफाइनाइट क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लैम्डा एम तो हमें गिवन है, ये दिया हुआ है, पर लैम्डा एम इनफाइनाइट नहीं है। पर लैम्डा एम इनफाइनाइट तो नहीं है, पर कोलराउस नियम से हम लैम्डा एम इनफाइनाइट ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मिक एसिड की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो लैम्डा एम इनफाइनाइट होगी वो हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, कोलराउस ने क्या कहा था, जो अवयवी आयन है उनकी अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं को जोड़ दीजिए, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो आयन्स है उनकी मोलर कंडक्टिविटी को जोड़ दीजिए, आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो यौगिक है उसकी मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एम इनफाइनाइट HCOOH इज इक्वल्स टू लैम्डा इनफाइनाइट M H प्लस लैम्डा इनफाइनाइट M HCOO माइनस। ठीक है, क्या ये वैल्यूज हमारे पास में है, क्या गिवन है, हमें दी है यहाँ पे ये वैल्यू कितनी, 349.6 प्लस 54.6। ठीक है, इन्हें जोड़िए, इन्हें जोड़ेंगे तो योग प्राप्त होगा 404.2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हमें लैम्डा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे प्राप्त हो गई। ओके, अब हम अल्फा ज्ञात कर सकते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा एम HCOOH अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट HCOOH, यानी क्या लिख सकते हैं, 46.1 अपॉन 404.2। ये तो हो गई दी गई कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी, और ये हो गई इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ठीक है, ओके, कर सकते हैं ये। तो ये वैल्यू हमने पुट करी, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट, पोज करके कैलकुलेट करिए, करा, रिजल्ट आएगा 0.114। ठीक है, ये आपको अल्फा यानी पहली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। अल्फा आप इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। आ रही है बात समझ में? ओके, बहुत बढ़िया। इसके पश्चात नेक्स्ट हम बात करेंगे के की कैलकुलेशन। के की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए लास्ट ईयर 11th क्लास में पढ़ा हुआ आपका, आप लिखते हो, यहां लिख दूं मैं, K इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर। K इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर। ये आपको एक फॉर्मूला आप वियोजन स्थिरांक के लिए लिखते हैं, नोन है आप लोगों के लिए। अब देखिए सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली, सी हमें गिवन है, तो हम क्या लिख देंगे, सी की वैल्यू 0.025 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 0.114 का स्क्वायर, यानी 0.025 0.114 और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा अप्रोक्सीमेटली 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर -4, 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर -4 मोल प्रति लीटर। क्या आएगा इसका जो मात्रक, क्या लिख देंगे, मोल प्रति लीटर। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये, एक तो हमने क्या यूज लिया, अल्फा किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, अल्फा की वैल्यू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे फिर अपन ने क्या किया, कोलराउस नियम अप्लाई कर दिया, यहाँ पे हमने वियोजन स्थिरांक का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो गाइज इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, करेंगे कुछ और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड नए टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, कॉपी अपनी मेंटेन रखिए, जब भी जरूरत हो बैठ के आप उनको रिवाइज कर सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।